हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज फिफ्थ चल रही है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 15 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको लेवल 2 के होंगे। ठीक है, लेवल 2 के ही सारे क्वेश्चंस है। तो लेवल 2 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस है। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, सब में आपको कुछ ना कुछ समझने को मौका मिलेगा, कुछ नया चीज सीखोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक आती है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका चैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर मैट का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उसके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप IBPS बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया या फिर SBI बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आपका SSC का एग्जामिनेशन हो गया, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और ये किताब से भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी को इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो चाहे तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ वीडियोस के लिंक और PDF के लिंक। तो आप चाहो तो वहाँ पे भी मुझसे जुड़ के, मेरे साथ जुड़ के आप वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर मेरे साथ आप जुड़ जाओगे तो। और इन दोनों का आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले एक और बात कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर लगता आपके लिए बेनिफिशियल है तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से पहले सवाल को समझ लेते हैं फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, द मेट्रो सर्विस हैज ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड पुणे टू मुंबई एवरी आवर। द फर्स्ट वन at 6 a.m. and the trip from one city to other takes 4.5 hours and all trains travel at the same speed. How many trains will you pass while going from Mumbai to Pune if you start at 12 noon? ठीक है, देखो सबसे पहले सवाल समझ लो। इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि मेट्रो सर्विस है जो कि ट्रेन की मेट्रो सर्विस है कहाँ से, आपको मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई के बीच में हर घंटे वो चलती है, हर एक घंटे पर वहाँ पे वो चलती है। पहला जो ट्रेन है वो सुबह में 6 बजे है और द ट्रिप फ्रॉम वन सिटी टू अदर, अगर एक ट्रिप करते हैं हम लोग एक सिटी से लेकर उधर अदर सिटी में, जैसे मान लो मुंबई से पुणे हो गया या पुणे से मुंबई हो गया, तो टोटल जो हमें समय लगता है वो कितना लगता है, 4.5 आवर्स लगता है। और ट्रेन की जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो कितनी है, सेम है, सब हमेशा सेम है। ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैंने हाउ मेनी ट्रेन विल यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम, अगर मैं मुंबई से पुणे जा रहा हूँ 12 बजे वाली ट्रेन पकड़ के, तो मुझे कितने ट्रेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीच में हमें कितने ट्रेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक तो आपका ये हो जाएगा, आपको इसको मैं बोल देता हूँ मुंबई है। ठीक है, ये क्या होगा आपका मुंबई हो गया, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपका क्या हो गया, पुणे हो गया। अब क्या बोल रहा, हाउ मेनी ट्रेन विल यू पास व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, अगर मुंबई से पुणे जा रहा है और वो कितने बजे जा रहा है, 12 बजे शुरू कर रहा है, समझिए ध्यान से। ठीक है, और ये 12 बजे शुरू जो कर रहा है, तो 12 बजे शुरू कर रहा है तो इसको कितना समय लगेगा, 4.5 घंटे लगेंगे, 4.5 आवर। ये पुणे पहुंचने में इसको कितना समय लग सकता है, इसको पुणे पहुंचने में आपको समय लग जाएगा 4:04 PM, इतना ही लगेगा। अब इस बीच में क्या होगा, आपको पुणे से जितनी गाड़ियां छूटी होंगी, जितनी गाड़ियां छूटी वो सारी मिलेंगी इसको। ठीक है, तो देखो अब एक चीज समझना, यहाँ पे इसने 12 बजे शुरू किया, यहाँ से चल रहा और ट्रेन को समय कितना लगता है, 4.5 घंटे लगता है। अगर वो मुंबई से पुणे जाए या पुणे से मुंबई जाए, क्योंकि सारे ट्रेन की स्पीड्स एक ही है, अगर सबकी स्पीड एक ही है तो सबको कितना समय लगेगा, 4.5 घंटे ही लगेगा, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 12 बजे से पहले जितनी भी ट्रेनें चली हुई और कितनी पहले, तो 4 घंटे पहले,
4 घंटे पहले की ट्रेनें जितनी भी चली होंगी वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। और 12 बजे के बाद जो 4 घंटे रहेंगे, जो जिसको इसको समय जो लगेगा पुणे पहुंचने में, वो भी इसको मिलेंगी, ठीक है, समझे बात को। तो 12 बजे से अगर हम 4 घंटे पीछे चलते हैं तो कितना बजता आपको, 8 बजे। मतलब 8 बजे जो ट्रेन पुणे से निकली होगी वो मुंबई से जो ये जा रहा है उसको देखने को मिलेगा। एक 8 बजे वाली ट्रेन, 9 बजे वाली ट्रेन, फिर 10 बजे वाली, फिर 11 बजे वाली, फिर 12, फिर 1 बजे वाली, फिर 2 बजे वाली, फिर 3 बजे वाली, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 4 बजे वाली, ठीक है। इतनी ट्रेन उसको मिलेंगे बीच में रास्ते में। तो जोड़ लेते कितने ट्रेन हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल मिला के उसको 9 ट्रेन जो है ना वो रास्ते में मिलेंगे इधर से आपको, मुंबई से पुणे जाने के दौरान, पुणे से मुंबई जो आ रही है ट्रेनें, ठीक है। कुल मिला के कितने ट्रेन हो गए, 9 ट्रेन हो गए। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन इज x किलोमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज x किलोमीटर। ए कार ट्रेवलिंग between the between towns covers the first k kilometer at an average speed of 5 km per hour and the remaining distance at jet kilometer per hour. The time taken for the journey each, ठीक है। देखिए दो टाउन है, दो शहर हैं जिनके बीच की दूरी कितनी, x किलोमीटर है। अब एक कार जो है ना वो इन टाउन के बीच में वो चल रहा है, जो कि इन टाउन के बीच में जो आपको पहला जो के किलोमीटर उसने वाई किलोमीटर के एवरेज स्पीड से कवर किया, और जो दूरी बच गई उसको जेड किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया। तो टोटल टाइम कितना लिया गया इस जर्नी में, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो दो टाउन है, एक तो टाउन T1 इसको बोल लो, ठीक है, और दूसरा एक और टाउन है आपका T2 इसको बोल लो, ठीक है। अब क्या बोला कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपको, x किलोमीटर है, इसको x मैंने बोल लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे, ए कार ट्रेवलिंग बिटवीन द टाउन्स कवर्स द फर्स्ट के किलोमीटर। पहला के किलोमीटर ये चला, पहला के किलोमीटर की दूरी चला ये, और पहला के किलोमीटर की दूरी क्या स्पीड क्या था इसका, वाई किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। और बच गई जो दूरी, ठीक है, तो डी ए पूरा कितना आपको एक्स है, एक्स माइनस के, जो बच गई दूरी उसको कितनी स्पीड से चल रहा है ये चल रहा है आपको जेड किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब द टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज, तो समय कितना लगा वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टोटल मैं बोल रहा हूँ अगर टी टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। कौन कौन सा टाइम आ जाएगा इसमें, टी के किलोमीटर जो चला, ठीक है, और फिर टी एक्स माइनस के किलोमीटर जो चला, ठीक है। दोनों समय को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम इतना हमको आया है। देखो टी के किलोमीटर में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा, नीचे स्पीड हो जाएगा के बटे में वाई, और इसमें भी ऊपर में आपका डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस के, और नीचे क्या हो जाएगा आपका स्पीड हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा स्पीड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका के बटे में वाई प्लस एक्स माइनस के बटे में जेड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि टू राइफल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट ए डिफरेंस ऑफ 11 मिनट्स 45 सेकेंड्स, ठीक है, बट अ मैन हु इज कमिंग टुवर्ड्स द प्लेस इन अ ट्रेन हियर्स द सेकंड साउंड आफ्टर 11 मिनट्स, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। देखिए दो राइफल जो है ना वो आपको फायर किया गया एक ही प्लेस से, आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो गोलियां दागी गई, ठीक है, और उन दोनों गोलियों को एट द सेम प्लेस पे, और उन दोनों गोलियों को का जो आपको ये था टाइमिंग का जो डिफरेंस था वो कितने समय का था आपको, 11 मिनट्स 45 सेकंड्स का था, ठीक है। लेकिन बट अ मैन हु इज कमिंग टुवर्ड्स द प्लेस इन अ ट्रेन हियर्स द सेकंड साउंड आफ्टर 11 मिनट्स, 11 मिनट्स के बाद वो क्या करता है, दूसरा वाला साउंड सुन लेता है। देखिए समझिए यहाँ से आपको दो गोलियां दागी गई, पहला और दूसरा, और इन दोनों गोलियों के बीच में जो समय का डिफरेंस था वो कितना था आपको, 11 मिनट 45 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, वो इसके तरफ आ रहा है जहाँ से गोलियां चल रही हैं, और उसमें वो साउंड को कब सुनता आपको, 11 मिनट्स के डिफरेंस में सुनता। मतलब जब पहली गोली दागी गई
और जब दूसरी गोली दागी गई, यहाँ से उसने गोली दागा आपको 11 मिनट 45 सेकंड्स पे, लेकिन जो ट्रेन में आदमी बैठा उसने 11 मिनट पे दूसरी गोली को सुन लिया। मतलब दोनों के बीच में जो गोली का डिफरेंस था वो कितने का था आपको, 11 मिनट्स का था जो वो सुना है। ठीक है, लेकिन चली कब कब है आपको, 11 मिनट 45 सेकंड्स के डिफरेंस पे चली है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको नहीं दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड, तो उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है आपको, 330 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हमें यही पे यहाँ पर यही कंसीडर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, इसने 11 मिनट पे सुना है, तो और जो गोली चली वो कितने पे चला आपको, 11 मिनट 45 सेकंड्स पे। तो इसमें जो डिफरेंस जो तय कर रहा है वो क्या कर रहा है आपको, 45 सेकंड। मतलब 40 जो ट्रेन यहाँ से आपको मूव कर रहा है इसके टूवर्ड्स में, तो उसने 45 सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तभी तो 11 मिनट बाद उसने गोली की आवाज़ सुन ली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ट्रेन, अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ट्रेन तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको हो जाएगा जो साउंड का स्पीड है। ठीक है, साउंड का स्पीड सुना गया ना, साउंड का स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकंड, 330 इंटू मीटर पर सेकंड, और कितने समय के अंतराल पे सुना गया आपको, 45 सेकंड के जो डिफरेंस है उतने में जो ट्रैवल किया आपका गोली का आवाज़, उतना ही तो ट्रेन ने भी ट्रैवल किया, उसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपको 330 इंटू 45 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे ही रखने देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस उसने ट्रेन ने तय की है। अब हमें यहाँ पे ट्रेन का क्या निकालना है, यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है इसका, ठीक है, डिस्टेंस है इसका, और बटे में क्या ले लोगे हम यहाँ पे, 11 मिनट्स ले लेंगे। ठीक है, 11 मिनट्स के बाद वो सुना गया था आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 330 इंटू 45, और नीचे में 11 मिनट्स है, इसको सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 60। ठीक है, अब ये जो हो गया आपका मीटर पर सेकंड में हो गया, लेकिन जो जवाब है हमारा सारा किसमें, आपको किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा बन के तैयार है। अब इसको चलिए काटते, ये हो जाएगा 30, ये चला जाएगा आपका 2 से, ठीक है, और ये चला जाएगा आपका 9 से, और ये भी चला जाएगा आपका कितना, 9 से। तो यहाँ से जो स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 81 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा आपका, 81 किलोमीटर पर आवर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और दोनों ही सवाल एक साथ हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The Kalinga Express started from Patna to Tata at 7 p.m. at a speed of 60 km per hour. Another train, Rajdhani Express, started from Tata to Patna at 4 a.m. next morning at the speed of 90 km per hour. The distance between Patna to Tata is 800 km. ठीक है, एक देखिए, एक पटना से टाटा चली आपको कलिंगा एक्सप्रेस कितने बजे, 7 पीएम में, जिसकी इस रफ्तार कितनी थी आपको, 60 किलोमीटर पर आवर थी। दूसरी ट्रेन जो है आपको राजधानी एक्सप्रेस, वो टाटा से पटना चली 4 AM दूसरे मॉर्निंग। ठीक है, उसके आने वाले मॉर्निंग में सुबह में चली है, कितनी रफ्तार थी उसकी, 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी। अब पटना से टाटा की जो दूरी है आपको 800 किलोमीटर है, कितनी है, 800 किलोमीटर है। अब उससे रिलेटेड हमारे पास दो सवाल है, उनके जवाब हमें यहाँ पे देने हैं। चलो सबसे पहले इस डायग्राम में समझ ले, दो ट्रेन आपको नज़र आ रहा होगा, और इसको चलो हम लोग मान लेते हैं ये आपका पटना है, और ये जो आपको टाटा है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है आपको कितनी, 800 किलोमीटर दे रखी गई है। ये लिख लिया हमने 800 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई 800 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि पटना से जो ट्रेन खुली ना कलिंगा एक्सप्रेस, वो 7 PM में खुली है। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी, उसकी स्पीड आपको 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है। और जो दूसरी ट्रेन है वो जो टाटा से खुली है पटना के लिए, वो कितने बजे खुली है आपको, 4 AM में खुली है, और वो कितने कितने स्पीड से खुली है आपको, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुली है। ठीक है, यही दे रखा गया है यहाँ पे। अब देखिए ये सुबह 4 बजे खुली है। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस जो है वो टाटा से पटना के लिए 4 बजे सुबह खुली, मतलब कितने घंटे बाद खुली है, तो अगर देखा जाए तो ये 9 घंटे बाद खुली है। 7, 5, 12 और 4, 9 घंटे बाद, तो 9 घंटे तो ये ट्रेन रुकी होगी नहीं।
ठीक है, कलिंगा एक्सप्रेस तो रुकी नहीं होगी, तो इसने कुछ दूरी तय की होगी। तो क्या दूरी इसने तय की होगी? 9 × 60, ये कितना हो जाएगा आपको? 540। तो 540 की दूरी इसने तय की होगी, 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली है कितने देर में? 9 घंटे में। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं सवाल पे। हाउ फार फ्रॉम टाटा विल द टू ट्रेन मीट्स? ठीक है, तो कितने दूरी से, टाटा से कितने दूरी, ये आपका टाटा है, ठीक है, टाटा से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेन क्या करते हैं? मीट करते हैं। अब देखिए, ये जो 4 बजे जब ये ट्रेन खुल रही है और ये जब आपका 4 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली? आपको 540 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो अब कितना दूरी बच गया? तो अगर आप देखोगे तो अब जो दूरी बच गई वो 260 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 39 नंबर वाले सवाल को। अब एक चीज़ समझिएगा, दोनों ट्रेन एक जगह मीट कर रही और दोनों ट्रेन को एक ही समय लगेगा एक जगह मीट करने के लिए। तो मतलब क्या, यहाँ पे टाइम जो है हमारा सेम है, टी सेम। तो जब टी सेम है तो डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस, इस प्लेस को दे देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम D1, इसको दे देते हैं। ठीक है, D1 और डिस्टेंस फ्रॉम टाटा, इसका जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? D1 बटे में, D1 का कितना लिख लोगे यहाँ पे? आपको 60 लिख लेंगे, यही है ना, इसका 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना आपको 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो डिस्टेंस का जो आपका आ गया D1 बटे में dt, ये आ गया आपका 2/3। लेकिन इन दोनों के बीच में दूरी कितना आपको? 260 है। तो 260 को दो भाग में बांटेंगे आपको, एक तो D1 और एक dt। लेकिन हमें जो बताना वो कहाँ से बताना? टाटा से बताना, तो टाटा का निकाल लेंगे। ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3। तो dt कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा आपका 260 है टोटल, और नीचे 3 2 5 हो जाएगा, और इंटू क्या कर लेंगे हम लोग? 3 कर लेंगे। ठीक है, ये 5 और 2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? dt हो जाएगा आपका 156 किलोमीटर। ठीक है, तो टाटा से जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई आपको? 156 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ से आपका करेक्ट। ठीक है, अब क्या बोला? एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन मीट्स? ठीक है, दोनों ट्रेन कब एक दूसरे से मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं? तो देखो, टाटा से दूरी तो हमें पता चल गया, तो यहाँ से चलो टी मीट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, टी देखिए, टी मीट का जो आ जाएगा कितना आ जाएगा आपको? 156। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा आपका? टाटा से ही देख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेंगे कितना? 90 किलोमीटर पर आवर जो उसका स्पीड था। ठीक है, तो ये 6 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 छक 36, और 6 और कितना हो जाएगा? ये 6 पचे 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 26 बटे में 15 है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग कितना? 1 प्लस, ये आवर में आ गया आपका 26 बटे में 15, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 9 बटे में 15 हो जाएगा, और ये इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जगह 15 चौक 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 आवर और 36 मिनट। ठीक है, और ये ट्रेन चली कितने बजे थी? 4 बजे चली थी। तो टाइम हो जाएगा आपका 4 + 1 आवर + 36 मिनट। इसको लिखेंगे हम लोग कितना? 5:36 पे ये दोनों ट्रेन मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा, और ये इतना एम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कितना आपको एम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है ये दोनों ही, ये दोनों सवाल अलग अलग करके भी आते हैं, आपको दोनों एक ही जगह पूछ लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर